हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल मंडल करियर फाउंडेशन में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज आप सभी स्टूडेंट्स के लिए अर्थमेटिक सेक्शन का जो फर्स्ट चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था उसका सेकंड क्लास लेकर के आया हूं। फ्रेंड्स, इसमें आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से सीखेंगे। अगर आप लास्ट वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उसे जरूर देखें फ्रेंड्स, तभी आपको पूरा चैप्टर्स अच्छे से समझ में आएगी। और फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि जो मैथ्स और रीजनिंग में मैं जो पढ़ाने वाला हूं, अर्थमेटिक सेक्शन, एडवांस मैथ और आपका रीजनिंग सेक्शन में, तो आपका कौन कौन सा चैप्टर्स मैं पढ़ाने वाला हूं पूरा डिटेल्स मैंने दिया हूं। अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको लिंक दिया जाएगा, आपका 7070802888 इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, आप सिलेबस आपको दिया जाएगा, या कॉल भी कर सकते हैं। अगर आप जेपीएससी का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप मैसेज कर सकते हैं, है ना। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज का सेकंड क्लास, मजा आ जाएगा। तो देखिए, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज का जो चैप्टर है पहले लिख देता हूं, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एज, ठीक है, बेस्ड ऑन एज, ठीक है, एज, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, आयु से संबंधित प्रश्न, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को आप देख लीजिए, आप नोट डाउन कर लिए होंगे 6 तक। 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है एट प्रेजेंट द रेशियो बिटवीन द एजेज ऑफ अरुण एंड दीपक, है ना। वर्तमान में अरुण और दीपक का जो रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वर्तमान में 4:3 दिया हुआ है। क्लियर। अब बोलता है यदि 6 वर्ष के बाद, है ना, आफ्टर 6 ईयर, क्लियर, 6 वर्ष बाद क्या दिया हुआ है, अरुण का उम्र, है ना, अरुण का उम्र यानी क्या दिया हुआ है, एज ऑफ अरुण क्या दिया हुआ, 26 ईयर दिया हुआ है। क्लियर। 6 वर्ष के बाद अरुण का उम्र 26 वर्ष दिया हुआ है, और रेशियो कब है, प्रेजेंट में दिया हुआ है ना, वर्तमान में दिया हुआ है। अब आप बताइए, अरुण और दीपक का वर्तमान में रेशियो 4:3 है, और अरुण का उम्र 26 वर्ष कब दिया हुआ है, 6 वर्ष के बाद दिया हुआ है। तो बताना है इस क्वेश्चन पे कि दीपक का वर्तमान उम्र क्या होगा। तो देखिए, अब आप हमेशा याद रखिएगा, जिस समय का रेशियो होता है उसी समय का एज को डालते हैं। याद रखना है, जिस समय का रेशियो रहेगा एज को उसी समय का डालेंगे। अगर 5 साल पहले का रेशियो रहता तो 5 साल पहले का एज डालते। अगर वर्तमान का रेशियो है तो वर्तमान का एज डालेंगे। अगर 2 साल 5 साल 10 साल बाद का होता रेशियो तो 2 साल 5 साल बाद का एज यहां पर डालते। ये क्लियर। तो यहां पर रेशियो वर्तमान में है, और अरुण का उम्र कब दिया हुआ है, 6 वर्ष के बाद दिया हुआ है। तो यहां पे वर्तमान में, तो एज को भी वर्तमान में डालेंगे। तो वर्तमान में यानी प्रेजेंट में, है ना, वर्तमान में यानी प्रेजेंट में क्या दिया हुआ है, 26 - 6 यानी 20 साल। 6 साल बाद था, प्रेजेंट लाने के लिए 6 साल घटा देंगे तो 20 साल होगा। तो 20 साल हम लोग यहां पर अरुण का उम्र होगा। क्लियर। देखिए, वर्तमान में उम्र कितना, 20 साल, रेशियो कितना है, 4, कि 1 भाग बराबर कितना होगा, 20 को 4 से भाग देके देख लीजिए, 1 भाग बराबर 5, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं माइंड से, 4 × 5 = 20, जो माइंड से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत होगी तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 5। क्लियर। तो 4 × 5 = 20 यानी 5 गुना जा रहा है, तो उतना ही गुना ये भी जाएगा, तो 5 × 3 = 15 होगा। क्लियर। समझ में आ रहा है। फिर से समझा रहा हूं। देखिए, अरुण और दीपक का वर्तमान में रेशियो दिया हुआ था, और अरुण का उम्र दिया हुआ था 6 साल बाद। वर्तमान में रेशियो है तो वर्तमान का उम्र डालेंगे, तो वर्तमान निकालेंगे तो 20 साल हो जाएगा। 26 में 6 साल घटा देंगे तो 20 साल। अब यहां पे अरुण का हिस्सा में 4 हिस्सा और एज में 20, तो कितना गुना गया, 5 गुना। कैसे निकाले, तो 20 को 4 से डिवाइड किए तो आ गया। माइंड से भी कर सकते हैं, जितना गुना इधर होगा उतना गुना इधर भी होगा। लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे ना, जितना गुना इधर कर रहे थे उतना गुना इधर भी कर रहे थे, तो यहां पर भी वही करेंगे। ये हमेशा याद रखिएगा, रेशियो के टर्म्स में जितना मल्टीपल ये होगा उतना ही मल्टीपल ये होता है। तो बोला गया दीपक का उम्र कितना होगा, तो 15 वर्ष होगा। क्लियर। उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कह रहा है,
देखिए ये आज का जो क्लास है ना, इस पे आपको बहुत कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेनी है, क्योंकि आपका जो कॉन्सेप्ट ही आपको आगे बिल्डअप करेगा और आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा। चलिए यहां पर क्वेश्चन में कहता है कि यदि वर्तमान में, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि वर्तमान में ए बी सी का उम्र का अनुपात 3:2:5 है, ए है, बी है और सी है, 3:2:5 है। कब है? वर्तमान में, यानी प्रेजेंट में। प्रेजेंट में रेशियो दिया हुआ है 3:2:5 और यहां पे बोला गया है आफ्टर 4 ईयर द सम ऑफ देयर एज विल बी 72 ईयर्स। बोला गया 4 वर्ष के बाद, 4 वर्ष बाद आफ्टर 4 ईयर, है ना, सबका एज कितना दिया हुआ है? 72 ईयर। 4 वर्ष बाद कुल वर्ष यानी टोटल एज, सॉरी कुल आयु है ना, यानी टोटल एज दिया हुआ है आफ्टर 4 ईयर, है ना, आफ्टर 4 ईयर कितना दिया हुआ है? 72 ईयर। क्लियर? अब देखिए हम आपको लास्ट क्वेश्चन में क्या बताए थे कि जब रेशियो होता है जिस समय का, एज को उसी समय डालते हैं। ये रेशियो कब का है? वर्तमान में है। एज कब दिया हुआ है? 4 साल बाद दिया हुआ है। अब डिफरेंसेस इस क्वेश्चन में क्या है कि उसमें सिर्फ सिंगल पर्सन का दिया हुआ था, सिर्फ अरुण का दिया हुआ था। यहां पर 4 वर्ष बाद कुल आयु यानी ए बी सी तीनों का मिला के दिया हुआ है 72 साल, है ना। तो देखिए तीनों का जब मिला के दिया हुआ है तो हम लोग इसमें से क्या करेंगे? घटाएंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि 4 साल बाद है, वर्तमान लाने के लिए घटाएंगे, पर पीछे जाएंगे तब तो वर्तमान आएंगे। तो 72 में कितना घटाएंगे? तो बहुत सारे स्टूडेंट 4 साल बाद है तो 4 घटाते हैं, लेकिन यहां पे किसी एक का तो नहीं दिया हुआ कि एक 4 घटाएंगे, यहां पे तीनों का मिला के है ना, तो 4-4 साल घटाएंगे तो तीनों का 4 साल है ना, तीनों का 4-4 साल घटाएंगे, है ना, तो यानी कितना हो जाएगा? इसका भी, ए का भी 4 साल घटाएंगे, बी का भी 4 साल घटाएंगे, 3 का भी 4 साल घटाएंगे, यानी ओवरऑल टोटल 12 साल घटाएंगे। समझ में आ रहा है? अब देखिए ये कैलकुलेशन नहीं करने लगेगा, माइनस प्लस, अब प्लस माइनस कर दीजिएगा तो फिर 8 में से 4 हो जाएगा, है ना। तो यहां पे मतलब हाँ सही है, -+4 यहां पे -8 आएगा, -4 यानी -12 आएगा। ये तो समझ रहे हैं। तो यहां पर आप देखिए कि यहां पर कितना घटाएंगे? 12 घटाएंगे, क्योंकि तीनों का 4-4 साल कम करेंगे। तो जब 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 60, और ये 60 कब हो गया? प्रेजेंट हो गया। समझ गए? अब यहां पर देखिए प्रेजेंट में 60, यहां पर तीनों का मिला के है 60। अब पहला तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, जब हम तीसरा नंबर क्वेश्चन बताए थे, जब 3 का टोटल होता था, जब टोटल रहता तो क्या करते हैं? सबको जोड़ देते हैं। तो 60 को 3 2 5 और 5 10 से डिवाइड करेंगे तो एक हिस्सा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स आप पहला जो 6 क्वेश्चंस बताए थे आप रिवीजन किए होंगे। तो अगर पढ़े होंगे, रिवीजन किए होंगे तो मालूम होगा जब टोटल होता है तो टोटल से डिवाइड करते हैं, तो जोड़ करके एक हिस्सा निकल आया 6। आपका इस क्वेश्चन में पूछा गया है क्या? क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोलता है ए का, तो ए का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 6 18 वर्ष हो गया ना आंसर। देखिए ये सब इतना लिखने का जरूरत नहीं है, आपको मैं बता दे रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं। जैसे आप एग्जाम में बनाएंगे तो देखिएगा 3:2:5 लिखिएगा, और तो दिया हुआ 72, 12 घटाएंगे 60 आएगा, 60 को हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे, एक हिस्सा 6 आएगा, डायरेक्ट 6 18 आप डायरेक्ट लिखिएगा, इतने में बनाइएगा। लेकिन फ्रेंड्स माइंड को उतना फास्ट ले जाने के लिए अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, सिखा रहा हूं। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, रिविजन करने लग जाएंगे तो यूं बनाइएगा आप, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर अभी क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है 5 वर्ष पहले, है ना, 5 years बिफोर द रेशियो ऑफ एज ऑफ राम एंड श्याम, है ना, 5 वर्ष पहले। अभी तक तो देखे दोनों वर्तमान में था, अब 5 साल पहले राम और श्याम है ना, राम और श्याम है, दोनों का अनुपात 7:5 है। 5 साल पहले का रेशियो दे दिया है, ठीक है। अब बोला गया यदि वर्तमान में उनकी उम्र का योग, है ना, टोटल एज इन प्रेजेंट, मतलब कितना दिया हुआ वर्तमान में, है ना, वर्तमान में टोटल एज, वर्तमान में उनकी उम्र का योग, वर्तमान में, है ना, उनके उम्र का योग मैं लिख के दे रहा हूं ताकि आपको अच्छा समझ में आए। वर्तमान में उनकी उम्र का योग कितना दिया हुआ है? 46 वर्ष। अब बताइए
क्या करना है, जो हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था, जो मैंने कॉन्सेप्ट बोला हूं आपको, जो कॉन्सेप्ट इसमें है क्या कि जिस समय का रेशियो होता है एज को उसी समय डालते हैं। ये कब का रेशियो है, 5 साल पहले का। ये रेशियो, ये एज कब का है, वर्तमान का है। तो 5 साल पहले का रेशियो है तो इसको 5 साल पहले लाएंगे। तो 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो यानी 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले कितना होगा, 46 में से दोनों का 5 घटाएंगे तो 10 घटाएंगे यानी 36 होगा। अब जब टोटल मालूम रहता है तो क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। बार बार बता रहे हैं, जब भी टोटल रहेगा दोनों का मिला के जब रहेगा तो जब बांटना होगा किसका कितना एज होगा तो दोनों को जोड़ देंगे। तो 36 को हम लोग 5 7 5 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 तिया 36, एक हिस्सा बराबर 3। तो आपको मालूम है कि यहां पर राम का निकालना होगा तो 7 से 7 तिया 21 साल। ये कब, देखिए 5 साल पहले का हिस्सा है तो 5 साल पहले का उम्र निकला। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि आपका राम का वर्तमान उम्र, तो वर्तमान बताने के लिए क्या करेंगे, इसमें 5 साल जोड़ देंगे, क्योंकि ये तो 5 साल पहले 5 वर्ष एगो का था, 5 वर्ष पहले का। देखिए ध्यान दीजिए, 5 वर्ष पहले का था ये, है ना। तो 5 साल पहले का था तो वर्तमान में लाने के लिए 5 साल जोड़ देंगे यानी 26 वर्ष आपका आंसर होगा। क्लियर। तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी तक तो आपको जितना भी मैंने अभी आज का जो अभी 3 क्वेश्चंस बताया उम्मीद करेंगे अच्छे से समझ गए। और मैं बार बार बोल रहा हूं, एक क्वेश्चन समझिए नोट डाउन कीजिए, दूसरा क्वेश्चन समझिए नोट डाउन कीजिए, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा हूं। जो स्टूडेंट जो बैच में ज्वाइन कर चुके हैं तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ही बोल रहा हूं कि आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन देखिए नोट डाउन कीजिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए नोट डाउन कीजिए, उसके बाद पलट के मेरा वीडियो नहीं देखना है। आपको अपने से उस क्वेश्चन को देखना है, समझना है, रिवीजन करते रहना है, नहीं तो टाइम बर्बाद हो जाएगा, आप सीख नहीं पाएंगे। मेरा मकसद है आपको सिखाना। चलिए अब यहां पर क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है अमित रोहन से जितना छोटा है ना। देखिए अमित रोहन से जितना छोटा है उतना ही मोहन से बड़ा। अब यहां पर आप एक चीज को समझ लीजिए, देखिए ध्यान दीजिए, आपको समझना क्या है कि आपको यह समझना है कि यहां पर इस चैप्टर को स्टार्ट करने का मेरा मकसद ही है कि आपको छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आपको आज सिखाते चला जाना है। जब और दूसरे चैप्टर्स में मूव करेंगे तो वहां पर आपको यह छोटा छोटा कॉन्सेप्ट जब यूटिलाइज होगा तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसीलिए मैं यहां पर इस चैप्टर को प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, एक छोटा चैप्टर है जिस पर छोटा चैप्टर लेकिन बड़ा धमाका होता है, तो उसी तरह यहां पर इस चैप्टर को सीखने से आपको बहुत जगह यूज होगा। आपको तब पता चलेगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे। चलिए इस क्वेश्चन में कहता है कि अमित रोहन से जितना छोटा उतना ही मोहन से बड़ा। यहां पर सीखने वाली बात यह है कि जब 3 पर्सन का जब रिलेशन जोड़ता है, जब 3 आदमी पे कंपेयर करेंगे तो जिसका रिलेशन दोनों के साथ होगा उसको बीच में रखना है। क्या बोले, जब 3 पे कंपैरिजन होगा, 3 पे जब हम लोग तुलना करेंगे तब वहां पर जिसका रिलेशन दोनों के साथ होगा उसको बीच में रखेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। कहता है अमित रोहन से जितना छोटा है उतना ही मोहन से बड़ा। अमित रोहन से जितना छोटा है उतना ही मोहन से बड़ा। इसका मतलब क्या हुआ कि अमित का रिलेशन दोनों के साथ है तो अमित को रखेंगे बीच में। अमित रोहन से जितना छोटा है, रोहन से जितना छोटा है उतना ही मोहन से बड़ा है। तो देखिए जरूरी नहीं है रोहन को इधर देंगे मोहन को इधर देंगे, ये मैटर नहीं करेगा। मैटर करेगा यहां पर कि बीच में किसको देना है। तो अमित रोहन से जितना छोटा है उतना ही मोहन से बड़ा, ये आपको समझ लेना है। अब यदि रोहन और मोहन की उम्र का योग 56 साल है, रोहन ये दोनों का मिला के कितना दिया हुआ है, 56 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, तो याद रखना है कि जब भी ऐसा हो जितना छोटा उतना बड़ा, क्या याद रखना है, जितना छोटा उतना बड़ा हो। तो ऐसे केस में अगर साइड में ये दोनों का जो टोटल, अगर दोनों को मिला के अगर टोटल एज दे दे तो उस एज का हाफ ही बीच वाला का प्रेजेंट उम्र होगा, प्रेजेंट एज होगा। समझ में आ रहा है। क्या बोले, जब भी जितना छोटा उतना बड़ा हो। देखिए याद रखना है, जब भी 3 पे कंपेयर होता है जिसका रिलेशन दोनों के साथ बीच में रखेंगे, जितना छोटा उतना बड़ा हो तो साइड में दोनों का जो मिला के जो टोटल एज होगा उसका हाफ ही बीच वाला का प्रेजेंट एज होता है। ये आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। क्लियर। अब ऐसे ही कंडीशन पे अगर मान लीजिए तीनों का एवरेज एज दे दे, यहां पे तो दोनों का टोटल मिला के मोहन का और रोहन का मिला के टोटल दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा ऐसा ही कंडीशन होगा, जितना छोटा उतना बड़ा, लेकिन एवरेज
एवरेज दे देगा तीनों का तो क्या होगा वो जानिए। चलिए अब देखिए एक चीज और मैं बताता हूं, जब मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि ये निकल गया, आपको बोलेगा कि रोहन का एज कितना होगा, तो ये निकाल नहीं सकते जब तक कि कंडीशन ना दे कि ये मोहन इससे छोटा है या इतना इससे बड़ा है। ऐसा अगर कंडीशन नहीं देगा तो ये दोनों हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं, अभी सिखा रहा हूं, तो चलिए सिखा भी देता हूं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि हम लोग का यहां पर इसका एज आ गया 28 साल, इसका एज आ गया 28 साल, है ना। तो यहां पर देखिए ये वैरी करेगा क्योंकि दोनों का मिला के, ये दोनों का मिला के 56 साल है, तो 56 साल है तो मान लीजिए कि इसको दे दीजिए 36, इसको दे दीजिए 20। तो देखिए जितना छोटा, 6 और 2 8 साल छोटा हो रहा है, तो देखिए इससे 8 साल बड़ा हो रहा है। तो आपको लग रहा होगा इसका 36 साल होगा, इसका 20 साल, फॉलो तो कर रहा है। लेकिन हम आपको दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज इसका 34 साल दे दिए, 34 साल दे दिए, इसका 22 साल दे दिए। अब देखिए यहां पर ये दोनों को मिला के देखिए 56 हो रहा है ना, 34 और 22 56 हो रहा है। देखिए जितना छोटा होगा उतना ही बड़ा होगा। देखिए 34 और 28 से 6 साल छोटा है, इधर से देखिए 22 और 6 28 6 साल बड़ा है। तो जितना छोटा उतना बड़ा हो रहा है ना, तो यहां पर भी फॉलो कर रहा है, यहां पर भी फॉलो कर रहा है। तो हम लोग ऐसे केस में से ये नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कंडीशन दे दे कि मोहन रोहन से 2 साल छोटा है या 6 साल छोटा है या 5 साल बड़ा है या ऐसा कुछ भी कंडीशन दे देगा तो निकाल लेंगे, क्योंकि टोटल मालूम रहेगा और डिफरेंस मालूम रहेगा तो निकाल सकते हैं। चलिए अभी जो क्वेश्चन आपको क्लियर कराया, इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, 28 साल अमित का। कैसे निकालेंगे, जो साइड में दोनों का होता है उसी का टोटल जो होगा उसका हाफ बीच वाला का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11, जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। कहता है मोहन सोहन से जितना बड़ा है, मोहन जो है सोहन से जितना बड़ा है ना, जितना बड़ा है उतना ही राकेश से छोटा है। क्या बताएं, जिसका रिलेशन दोनों के साथ होता है उसको बीच में देते हैं। तो मोहन राकेश से जितना छोटा है उतना ही सोहन से बड़ा। क्लियर। अब इसमें बोला गया है यदि तीनों का वर्तमान उम्र का औसत, एवरेज दे दिया है, एवरेज है ना, एवरेज दे दिया, एवरेज एज दिया हुआ तीनों का, एवरेज एज तीनों का दिया हुआ है आपका कितना, 27, हाँ 27। अब देखिए एवरेज का मतलब क्या होता है समझिए। जब मान लीजिए सपोज दैट कि 2 पर्सन है, ए और बी को मिला के मान लीजिए सपोज दैट कि 30 है ना, ए और बी को मिला करके 30 है। तो दोनों का अगर बराबर एवरेज का अगर बात करेंगे तो 2 पर्सन है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया, 15। तो दोनों का एवरेज कितना हो गया, दोनों का एवरेज अगर बोलेंगे तो एवरेज कितना हो गया, 15, है ना। तो जब एवरेज मालूम रहेगा और दोनों का अगर 15 अगर हम दे देंगे तो 15 दूने 30 हो गया, टोटल निकल सकता है ना। अगर एवरेज मालूम होगा तो हम क्या जानते हैं कि एवरेज हमेशा दोनों को बराबर देता है। तो एवरेज 30 था, 2 को बांट रहे थे तो 15 आया। तो 15 जब आया, देखिए तो फिर से समझा रहे हैं, एकदम क्लियर समझिए। ए और बी, देखिए थोड़ा कंफ्यूज कर रहे होंगे, ए है और बी है, ए और बी को मिला करके मान लीजिए सपोज दैट 30 दिया हुआ है। तो एवरेज कितना होगा दोनों का, तो एवरेज 2 पर्सन है, दोनों को मिला के तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। अगर 3 रहता तो 3 से डिवाइड करते तो एवरेज आता उतना। क्लियर। अब 15 आया है। अब आप मान लीजिए ये तो अभी हमको टोटल मालूम था तो हम लोग 15 एवरेज निकाल दिए क्योंकि 2 पर्सन था, 2 से डिवाइड किए। लेकिन अगर मान लीजिए ये ना दे दे, टोटल नहीं दिया हुआ रहे और 15 दे दे और 2 पर्सन का बोला जाए कि एवरेज 15 दिया हुआ है, तो दोनों को मिला के कितना होगा। तो देखिए 2 पर्सन है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। अगर 3 गो का एवरेज 15 रहता तो 3 से मल्टीप्लाई करते तो टोटल निकलता। तो टोटल निकलने का तरीका क्या है, जो भी एवरेज होगा, जितना पर्सन का होगा उतना से गुना कर देंगे तो टोटल निकल जाता है। बाकी एवरेज का चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो वहां पे बहुत क्लियर करेंगे। चलिए इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के, जब एवरेज एज दिया हुआ है 27 और यहां पे 3 गो का दिया हुआ है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 तिया कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा तीनों का, 27 तिया 81 होगा। लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगा इस चैप्टर पे, मैं आपको इसलिए इसको क्लियर कराया क्योंकि एवरेज का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा मुझे दिखा तो आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए मैंने बताया। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, यदि तीनों का वर्तमान उम्र का औसत, तीनों का वर्तमान उम्र का औसत कितना दिया हुआ था, 27, ये दिया हुआ था 27। तो कहता है इस क्वेश्चन में मोहन का उम्र 5 वर्ष के बाद। तो देखिए जब भी ऐसा रहे, जितना छोटा उतना बड़ा और तीनों का मिला के अगर एवरेज दे देगा तो वही एवरेज बीच वाला का होता है। याद रखना है, यही 2 क्वेश्चन मैं आपको याद करने बोल रहा हूं। जब तीनों का टोटल रहता है,
सॉरी तीनों का जब रहता है कंपेयर, जितना छोटा उतना बड़ा, और साइड में फर्स्ट और लास्ट का अगर टोटल देगा तो उसका हाफ बीच वाला होता है, और तीनों का औसत दे देगा तो औसत ही बीच वाला का परसेंटेज होता है। अब आपको बोला 5 साल के बाद, तो 5 साल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 32 साल। 5 साल के बाद मोहन की उम्र कितना होगा 32 साल। क्लियर? उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आज एक लास्ट क्वेश्चन मैं कराता हूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक बेसिक नॉलेज, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊंगा अभी लास्ट क्वेश्चन माइंड से करना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूं, वैसे तो आप जानते होंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। कहता है राम और श्याम के वर्तमान उम्र का योग 44 साल है। राम और श्याम का उम्र का योग 44 साल दिया हुआ है, और दोनों का अंतर राम श्याम से 4 साल बड़ा है। राम श्याम से 4 साल बड़ा है मतलब क्या है, राम माइनस श्याम इक्वल टू 4 साल। क्लियर? अब देखिए राम श्याम का उम्र का योग 44 साल और राम श्याम से 4 साल बड़ा है, सॉरी राम श्याम से 4 साल बड़ा है, तो बड़ा मतलब राम और श्याम का अंतर कितना होगा 4 साल का। अब देखिए इसको हम लोग नॉर्मल सॉल्व कर सकते हैं, प्लस माइनस कैंसिल, 2r इक्वल टू 48, 2 से इसको काटेंगे तो 24, यानी राम इक्वल टू 24 आ गया, तो श्याम इक्वल टू 44 में से दोनों को मिला के 44 था, उसमें 24 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20। निकल गया ना। एक तरीका ये हुआ, और एक शॉर्ट तरीका मैं बता रहा हूं, जब टोटल दे दे दोनों का, दो का टोटल दिया हुआ कितना 44, किसका किस में बांट रहा है राम और श्याम में, राम और श्याम में। तो राम और श्याम को जब भी ऐसा रहे टोटल और डिफरेंस दोनों दे दे, याद रखना है जब भी टोटल और डिफरेंस दोनों दे दे तो जो टोटल होता है उसको बराबर बराबर भाग में बांट देते हैं। 22 बांट दिए, राम बड़ा था श्याम से 4 साल, तो जो डिफरेंस जितना साल बड़ा होगा है ना, जो भी डिफरेंसेज रहता है, जो डिफरेंस इसमें जैसे 4 साल का डिफरेंस था, 4 साल बड़ा तो 4 साल का, जो डिफरेंस होगा उसको ऑलवेज हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे, हमेशा क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। तो एक हिस्सा कितना आया 2, तो जो भी आएगा उसको जोड़ देंगे, और जो छोटा, क्योंकि राम बड़ा था उधर जोड़ दिए और इधर घटा दिए, दोनों का एज निकल गया, है ना। क्या किए, जो टोटल था उसको बराबर बराबर भाग में बांट दिए, और जो डिफरेंस था उसको हमेशा 2 से भाग दिए, 2 आया तो जो बड़ा उधर जोड़ दिए, जो छोटा उधर घटा दिए, दोनों का डायरेक्ट आ गया। इस तरह से स्पीड करना है, प्रैक्टिस करना है ना। तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स आज जो मैंने आपको क्लियर कराया हूं ये 6 क्वेश्चंस, जो भी 6 या 5 क्वेश्चंस, कितना क्वेश्चंस मैंने कराया, क्वेश्चन नंबर 12, यानी 6 क्वेश्चंस आज भी मैंने आपको क्लियर कराया। तो आज का जो चैप्टर्स में जो कराया हूं, इसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास में फिर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। अभी आपको आदत बनाई जा रही है थोड़ा कम क्वेश्चंस, ताकि आप में एक हैबिट बनना स्टार्ट हो जाए कि एक क्वेश्चंस करिए और नोट डाउन कीजिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए और नोट डाउन कीजिए। जब आपके कॉपी में नोट्स उतारना स्टार्ट कर दीजिएगा ना, तो फिर आपकी गाड़ी चल पड़ेगी, फिर आप पीछे नहीं हटिएगा। चाहे मैं बड़ा भी वीडियो दूं, ज्यादा भी क्वेश्चंस कराऊं, तो भी आप करने लग जाएंगे। इसलिए सभी स्टूडेंट्स को लेके चलना हो रहा है, ताकि एक आदत बना दे, और उसके बाद मैं आपको बहुत सारे वीडियोज देते चला जाऊंगा। आपको जब मौका मिले आप देखते जाइए और आप रिविजन करते चले जाइएगा। बार बार बोल रहा हूं कि आप नोट डाउन करने के बाद उसको रिविजन जरूर कीजिए, क्योंकि अभी आप लर्निंग में हैं और आपको अभी ही रिवीजन करना है। क्योंकि जब और चैप्टर्स जब आपको कंप्लीट हो जाएंगे तो आपके पास प्रेशर बढ़ जाएगा, बर्डन बढ़ जाएगा नोट डाउन करने का, रिवीजन करने का, नेक्स्ट वीडियो देखने का। तो आप वैसा गलती ना करें, ठीक है। जो मेरा अनुभव है वो आपको शेयर कर रहा हूं कि आपको मेरे बातों को फॉलो करना चाहिए। अगर आप अभी एज ए टीचर आप अभी मुझे मान रहे हैं और आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो मेरे इस बात को जरूर फॉलो करें। तो चलिए आज अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो आप नोट डाउन करके रिविजन करना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए फिर आपको कुछ क्वेश्चन के साथ आऊंगा। तो फ्रेंड्स फिर मैं बोल रहा हूं कि जो स्टूडेंट्स हमारे बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं 7070802888 इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, आपको सारा डिटेल दिया जाएगा, सिलेबस बताया जाएगा, मैथ्स में, रीजनिंग में, एडवांस मैथ में कौन कौन सा चैप्टर्स पढ़ाने वाले हैं, कैसे पढ़ाएंगे, वो सब कुछ दिया हुआ है। एटलीस्ट आप सिलेबस जरूर जानिए कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं। तो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। इसके बाद में टाइम एंड वर्क पढ़ाऊंगा, पाइथन सिस्टम पढ़ाऊंगा, बोटनी स्ट्रीम ट्रेन, सब कुछ पढ़ाने वाला हूं। तो उम्मीद करेंगे आज के बाद आप फिर नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।